देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपको अगर 4-5 साल बचाने हैं तो केवल इन दो मेथड का यूज करना सीख लीजिए। आपके 4-5 साल बच जाएंगे और आप कैलकुलेशन, लॉन्ग मेथड, कॉन्सेप्ट और ट्रिक को रटना बंद कर देंगे। केवल इन्हीं दो मेथड से आप दुनिया के मैथ का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको बार बार बताता हूं। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से। जैसे ए, बी और सी, देखो ए, बी और सी से 20,000 रुपए उधार लेता है। यानी कि दो बंदों से यह 20,000 रुपए उधार लेता है। बी उसे 25% साधारण ब्याज पर, सी 21% पर धन उधार देता है। तो देखो सिंपल है, बिल्कुल आसान। टेक्निकल, देखो गला तो हमारा खराब हो रहा है बट हम वीडियो जरूर बनाएंगे और टेक्निकल तरीके से आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखो ध्यान से, बी 25% और सी 21% ब्याज पर धन उसको उधार देता है। ए द्वारा कुल ब्याज दिया जाता है 4500 रुपया। ये ब्याज हो गया, ठीक है, एक वर्ष का है। तो बी से उधार ली गई धनराशि बताए। अब देखो बहुत ही जबरदस्त इक्वल टू इक्वल मेथड लगाएंगे। इक्वल टू इक्वल, देखो क्योंकि यहां पर हमारा कुल ब्याज 4500 रुपये दोनों से मिला है। अब पूछा है बी से। तो देखो यहां पर बहुत बच्चे एलिगेशन मेथड से इसको हल करते हैं, लेकिन उससे भी आसान और इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो इसको हम बोलते हैं हाइड मेथड। जिसको पूछ रहा है उसे छोड़ दीजिए क्योंकि उसका तो आंसर निकालना है, दूसरे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे इसका तो पूछेगा ये मान, इससे हल करेंगे। देखो 21%, 20,000 रुपए का 21% 4200 रुपये बनता है ब्याज। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, आसान। दोनों का अंतर कितना हो गया भाई? 300 रुपये हो गया भाई दोनों का अंतर। और यहां हमारा ब्याज परसेंट का अंतर हो गया दोनों में 4% का भाई। परसेंट से 2 जीरो लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 7500 रुपये। लीजिए आंसर आ गया भाई। तो बी से उधार ली गई धनराशि थी 7500 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए जबरदस्त और खतरनाक तरीका। देखो कुछ भी नहीं लिखा और केवल इक्वल टू इक्वल मेथड से मैंने आपके सामने रख दिया। देखिए ये रहा अंतर, बराबर अंतर। यहां दोनों के ब्याज में अंतर है 300 रुपए का, इधर ब्याज परसेंट में अंतर है 4 का। काटा मैंने, हल किया और आपके सामने रख दिया। देखो इसको बोलते हैं दमदार, खतरनाक, इक्वल टू इक्वल ये मेथड। चलिए नया क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का 5वां हिस्सा। देखो कैसे लिखा जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज डाटा में यही चीज आती रहती है। रेशो के ये 5-6 रूप है, परसेंट के ये 3 रूप है और संख्या के साथ में आने वाला रूप ही है। अब देखो राशि का 5वां हिस्सा, देखो ये लिख रखा मैंने, 5वां, 7वां, 8वां, इस तरीके से भी आता है। रेशो रूप फॉर्मेट बन गए। 2/3 गुणा, 3/4 गुणा, ऐसे भी आता है। 1/3, 2/3, 1/4 नू, और 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, और सिंपल रेशो ऐसे आता है। और फिर फ्रैक्शन में रेशो ऐसे आता है। ये है, इन्हीं तीनों पॉइंटों से मिलकर दुनिया का डाटा लैंग्वेज बनता है और मैथ्स पेपर बनता है। सारे दुनिया के मैथ्स के पेपर इसी मेथड से, इन्हीं लैंग्वेज डाटा से मिक्स होकर बनते हैं। ये तरीका आप सीख लीजिए, आपको कोई कंटेंट, कोई कॉन्सेप्ट रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूं 5वां हिस्सा 1/5 क्या है ये? एक निश्चित राशि यानी मूलधन पर साधारण ब्याज। तो मैंने लिखा साधारण ब्याज मूलधन का 1/5वां हिस्सा है ये। तो मुझे मालूम हो गया यहां मूलधन हो गया 5, साधारण ब्याज 1। अब देखो ध्यान से, मुझे यहां पर लिखना है ब्याज बराबर ब्याज, इक्वल टू इक्वल करना। ब्याज बराबर ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन 5 गुणा दर गुणा समय, ये भी लिखना है। गुणा दर आर गुणा समय। अब समय कहां से लिखूंगा? आगे लिखूंगा। देखो प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिवर्षों की संख्या का यानी समय का 3.2 गुणा है।
देखो फिर आ गया 3.2 गुना। अब देखो ये बटे में आ जाएगा, आर बटे में 3.2 बराबर टी। देखो ये रहा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। टी का मान ये रख दिया मैंने आर बटे में 3.2। तो देखो यहाँ से मेरी ब्याज परसेंट आ जाएगी, ब्याज परसेंट 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। देखो 1.10 गुणा में हट जाती है, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, आर स्क्वायर बराबर हो गया 64, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो 8% आ गई ब्याज दर। देखिए 8% ब्याज दर इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन खत्म यहाँ तक। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दो, अब इसमें 4% और जोड़ दो भाई, 12% हो गया भाई ब्याज। तो 7500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालना भाई। अब देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेगा, 7500 रुपये का 4 वर्ष का, 1 साल की ब्याज दर 12, 4 की 12 चौक 48%, ऐसा। या आप ऐसे कर लीजिए 4 गुणा 12, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं है। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 75 चौका 300 गुणा 12, 3600 रुपये। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 63। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे। एक आदमी को 15,600 रुपये का कर्जा चुकाना है जो कि 3 साल में 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे है। यदि ब्याज का भुगतान समान वार्षिक किस्तों में हो तो वार्षिक भुगतान की राशि बताओ। तो दे राशि का कर्जा 15,600 रुपया, और इधर दे 3 साल तक देना है 4% के ब्याज से। पहले साल 100%, दूसरे साल 100 में जोड़ेंगे 104%, और तीसरे साल 104 में 4 जोड़ेंगे, ये हो गया 312%। दे 312, देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया हमारा, ये बन गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। क्लियर है? एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। 3 पंजे 12 पंजे 60, पूरा 50 बार काटा, परसेंट की 2 जीरो ये लगी, आंसर आ गया भाई 5,000 रुपया। देखिए 5,000 रुपया आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट और खल्लास। देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 64। ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, हाई लेवल है, होगा ऐसे ही। देखो 16,310 रुपये के ऋण को 3,500 रुपये की वार्षिक किस्तों में y% की दर से 4 वर्षों तक चुकाना है। देखो 35 चौका 140 ये होगा, और 2 जीरो ये 14,000 रुपये मूल राशि बनी। अब देना है कितना, 16,310 रुपये का ऋण देना, तो कितना ब्याज बनेगा, 16,310 में से 14,000 घटाएंगे 2,310, 2,310 रुपये का ब्याज बना। तो मैंने लिखा इक्वल टू इक्वल में 2,310 रुपये का ब्याज 4 सालों में। पहले साल 0% मालूम नहीं, दूसरे साल y%, तीसरे 2y, यही जोड़ देंगे इसमें y में, और चौथे साल हो गया 3y। अब जोड़े इन्हें, 3 2 5 और 1 6y%, ये हो गया भाई। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, 3,500 रुपये की राशि का 6y% की दर से ब्याज देना, तो y का मान हमें निकालना कितना परसेंट होगा। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, और भाई 7 से काटा, 7 पंजे 35, 7 3 21, 2 7 21 0, 5 अंक 30, 5 अंक 30, कटिंग 6 से काटा 11 बार, तो y का मान आ गया 11%।
लीजिए y का मान 11%, ये रहा। देखो इक्वल टू इक्वल में ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, या तो इक्वल टू इक्वल लगेगा या मल्टीपल। क्वेश्चन फिनिश।